हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप एक भी वीडियो को मिस न कर पाए। बच्चों आज हम एक उपस्थित हुए हैं आपके बीच में हाई स्कूल का गणित लेकर, जिसमें आज हम एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे और बेहतर तरीके से हम उसको समझाने की भी कोशिश करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अर्थात मेंसुरेशन का चैप्टर यहाँ पर आपके बीच में लेके आए हैं, जिसमें कुछ आकृतियों के विशेष क्वेश्चनों को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। लेकिन उससे पहले हम समझाएंगे यहाँ पर आपको उनके कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले अर्थात सूत्रों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन से ले लिया है, या हम बात कर लेते हैं वर्ग की। हमने यहाँ पर वर्ग लिया है, वर्ग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वर्ग की अगर आकृति की जाए तो वर्ग की जो आकृति बनती है बच्चों, वो आकृति कुछ इस तरह से बन जाती है, कुछ इस तरह से उसकी आकृति बन जाएगी। ये वर्ग बना है, क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। बात करें, ये इसका विकिरण बन जाता है। ये क्या बन गया, इसका विकिरण बन गया। अगर यहाँ से हम बात करें तो ये भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, ये भुजा कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी हम इसको ए भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखें कि वर्ग कहते किसे हैं। तो वर्ग कहते हैं कि ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो अर्थात समान हो, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको वर्ग कहा जाता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है और वर्ग में प्रत्येक भुजा ये वाली हो गई। इसकी बस यही पहचान इसकी है कि चारों भुजाएं बराबर होंगी अगर वर्ग है तो। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ बिल्कुल समझ में आपके आ जानी चाहिए। और यहाँ से हम बात करें तो ये भी विकिरण होगा और एक विकिरण ये वाला। ये भी बात कह लेता कि आपसे कि वर्ग के जो अंदर कितने विकिरण बन सकते हैं। तो अधिकतम 2 ही विकिरण वर्ग के अंदर बन सकते हैं। बात पूछी जाए कि वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग आपसे पूछा है वर्ग के कितने कोने होते हैं, तो 4 ही इसके कोने बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये विशेष छोटी छोटी चीजों को आप जाने। यहाँ पर आप छोटी चीजों के बारे में जानते हैं तो आप बड़ी चीज तो खुद ही कर लेंगे कि हर छोटी चीज की जो शुरुआत होती है, मतलब हर बड़ी चीज की जो शुरुआत होती है वो छोटी चीज से शुरुआत होती है। तो आप लोग ये ध्यान रखें। यहाँ से तो वर्ग के हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो होता है भुजा स्क्वायर। कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, या हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भुजा मान ली है उसकी वो ए मान ली है। तो ए स्क्वायर सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। बात कर लेते हैं हम वर्ग का विकिरण। तो वर्ग का जो विकिरण होगा बच्चों वो कितना होगा, वर्ग का विकिरण होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2 होता है, या इसको हम लिख सकते हैं कि ए रूट 2 सेंटीमीटर। ए रूट 2 क्या लिख सकते हैं, इसको सेंटीमीटर्स भी हम लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में यहां तक आ रही होगी। अगर नंबर 3 को हम देखें तो यहां पर पूछ लेता कि वर्ग का परिमाप कितना होगा। वर्ग का परिमाप या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ लेता है। तो वर्ग का जो परिमाप बनेगा बच्चों वो बनेगा 4 भुजा, 4 गुणा कितना हो जाएगा भुजा, अर्थात हम लिख सकते हैं 4a सेंटीमीटर्स, 4a सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आपको यहां तक बात समझ में आई होगी कि वर्ग के जो भुजा की बात हम कर रहे हैं, भुजा का क्षेत्रफल कितना हो, ए स्क्वायर सेंटीमीटर। वर्ग का विकिरण आपका हो जाएगा भुजा रूट 2 अर्थात ए रूट 2 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप अगर बात करें तो भुजा ए सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका मतलब सारे फॉर्मूले कवर आपके हो गई होंगी। यह समझ में बात आ गई। एक क्वेश्चन से यहाँ छोटा सा लेते हैं हम और उसको कवर करते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से ले लेते हैं बच्चों की, एक वर्ग जिसकी भुजा, एक वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, उसका क्षेत्रफल, विकिरण तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हमें यहां क्या निकालना कि एक वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है उसका क्षेत्रफल, विकिरण तथा परिमाप यहां से ज्ञात करना है। तो हमें क्या कर लेते हैं कि भाई जो अब ये फिगर मैंने यहां बना रखा है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, ये वर्ग दे रखा है, भुजा जो दे रखी है अब इसकी वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालें कि वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, भाई इसकी जो भुजा दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि भुजा स्क्वायर क्या होता है, अर्थात ए स्क्वायर क्या होता है इसका
फॉर्मूला होता है। तो ए के स्थान पे कितना 10, तो 10 का वर्ग हम कर लेंगे, अर्थात 10 गुणा 10 बराबर कितना होगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे तो यहां पर हमसे पूछ लेता कि वर्ग का विकिरण कितना होगा। तो वर्ग का जो विकिरण होगा बच्चों वो हो जाएगा a√2। a√2 का मतलब है एक ही जो भुजा दे रखी है वो कितनी 10 और √2 ऐसी, तो ये हो जाएगा a√2 सेंटीमीटर से इसका क्या हो जाएगा विकिरण हो जाएगा। आपको यहां तक समझ में बात आ रही होगी। तीसरे नंबर पर हमसे पूछा परिमाप, तो यदि हम निकालने परिमाप कितना हो जाएगा इसका बच्चों, वर्ग का जो परिमाप होता है 4a होता है, अर्थात 4 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो ये बनकर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर से इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, कमेंट्स देकर रिप्लाई जरूर दें कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आकृति पर, और नेक्स्ट आकृति के बारे में हम डीपली हम उसको समझेंगे और विस्तार पूर्वक उस पर बातचीत भी करेंगे। अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा होगा आयत, तो आयत के बारे में हम समझ लेते हैं कि आयत क्या होता है। तो बच्चों आयत के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आयत होगा आयत की हम एक आकृति यहां बना लेते हैं। तो बच्चों आकृति कुछ इस टाइप से बन जाती है, इसकी ये आकृति बन जाएगी। बात कर लेते हैं, ये इसका विकिरण बन जाएगा, ये इसका विकिरण होगा, विकिरण। और ये बात करें तो ये हो जाएगी इसकी लंबाई, और इसको हम एल से भी प्रदर्शित कर देते हैं। एल का मतलब होता है लेंथ, और जब बात करें इसको तो ये होती है चौड़ाई, और इसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं बी से। बी का मतलब होता है ब्रेथ। ठीक है, ये बात आपको समझ में यहां तक आ रही होगी। बात करते हैं कि आयत जो है, आयत कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयत कहते किसे हैं। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो और प्रत्येक कोण लभ्यांश का हो, तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, आयत कहा जाता है। आमने सामने की भुजा क्या हो, मतलब ये वाली भुजा इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली भुजा इसके इक्वल होनी चाहिए, अर्थात बराबर होने चाहिए। अगर ऐसी कहीं आकृति आपको दिखती है तो वो आयत होगा, निश्चित आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। आयत का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल, तो बच्चों आयत का जो क्षेत्रफल बना वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई के। लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई, अर्थात हम इसको एल गुणा बी भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा एल गुणा बी, एल गुणा बी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। और बात करता है कि आयत का विकिरण, तो आयत का जो विकिरण होगा बच्चों वो हो जाएगा यहां से रूट में एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के। कहने का मतलब ये है कि एल स्क्वायर जो है, एल क्या आपके लंबाई और बी क्या है चौड़ाई, अर्थात। ठीक है, अगर बात करते हैं हम नंबर 3 की, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप की अगर बात करता है तो आयत का परिमाप जो होगा वो होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस वी के। सेंटीमीटर से ये क्या हो जाएगा, इसकी परिमाप हो जाएगा। और बात कर लेता है वर्ग के अंदर कि पृष्ठ कितने होंगे उसके। तो यदि हम पृष्ठ की बात करते हैं इसमें, तो पृष्ठ तो उसके 2 ही होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। और बात करते हैं कोनों की, तो कोने कितने होंगे 4, 1 2 3 4 कोने उसके होंगे यहाँ पर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन से लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, विकिरण तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, ये बात हमसे उसने पूछी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहां से भाई, आयताकार खेत की बात अगर करें तो आयताकार खेत ये ही होगा, आयताकार खेत यही बनेगा।
ठीक है। तो आयताकार खेत में यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है और 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, ये क्या दे दिया, खेत है। कैसा खेत है, आयताकार खेत है, ये बात उसने कही है। तो यहां पर लिखते हैं कि आयताकार खेत की का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है भाई, क्या होता है, L गुणा B होता है। और L कितना है 10 और B कितना है 5, तो कहने का मतलब होगा 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे नंबर पर हमसे पूछा है कि उसने विकिरण क्या होगा। तो अगर विकिरण की हम बात करें तो विकिरण होगा रोड में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और L कितना दे रखा बच्चों यहाँ पर 10 का वर्ग और 5 का वर्ग, अर्थात कितना होगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 25। भाई हमने L का मान 10 रखा और B का मान 5 रखा, इनका वर्ग करा 25, मतलब अर्थात 125 बना। अगर आप रूट से बाहर निकलेंगे तो 5 रूट 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका विकिरण बन जाएगा। यहां तक आपको समझ में बात आ रही होगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हमसे बात करें तो नंबर 3 में बात करिए परिमाप की। तो परिमाप जब हम निकालेंगे यहां से, तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस वी के। 2 ऐसे रहने देंगे, L का मान 10 लगाएंगे और B का मान 5 लगाएंगे। कहने का मतलब हुआ 2 इंटू 15 15 हो गया भाई, 15 जोड़ 10 और 5 15 हो गया, गुणा कर लेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करते रहें और शेयर भी करें और कमेंट देकर रिप्लाई जरूर दें कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे लेते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक वृत्त पर। तो वृत्त की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो यहां पर हमने ले लेते हैं वृत्त। तो वृत्त की बात कर लेते हैं, वृत्त कैसा होता है ये चीज देख लेते हैं। तो बच्चों वृत्त कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, वृत्त की आकृति कुछ इस टाइप की होती है। ये अगर बात करें तो त्रिज्या बन गई, हम इसको R भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इसको R भी ले सकते हैं या A भी ले सकते हैं, कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो वृत्त होता है किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमने पर बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमने पर बनी एक आकृति को कहते हैं वृत्त कहा जाता है। ठीक है, पर कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो बच्चों क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं हम वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि बनेगी वो 2 पाई आर सेंटीमीटर्स हो जाएगी। 2 पाई आर सेंटीमीटर्स हो जाएगी। अब हमसे पूछ लेता है भाई, वो कहता है कि एक वृत्त, कह देता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सीधी सी बात यहां पर करें कि सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे, भाई आर का मान यदि 5 सेंटीमीटर उसने दिया और क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो आप निकालेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और गुणा 5 का वर्ग, अर्थात हो जाएगा पाई गुणा 25, या हम कह सकते हैं इसको 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका बन जाएगा क्षेत्रफल। अगर हमसे बात करें तो यदि हमसे पूछा जाए क्या वृत्त का या वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या पूछी जाए, परिधि पूछी जाए, तो परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, अर्थात 2 पाई इंटू आर का मान 5, 5 दूनी हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर। 10 पाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो परिमाप हो जाएगा और परिधि हो जाएगी, सॉरी। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करना कभी ना भूलें। कमेंट्स देकर रिप्लाई जरूर दिया करें कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज विदा चाहूंगा। नमस्कार, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।